इस वीडियो में आज हम सीखेंगे मीन्स ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट यानी इंटरनेट से कनेक्ट करने का क्या तरीका हो सकता है। तो हमारे पास जो भी कंप्यूटिंग डिवाइस है, हम उसका कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहते हैं इंटरनेट के साथ, जो कि एक ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क है जिसमें तमाम कंटिनेंट्स, तमाम बड़े आज़म और तमाम मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो अपनी कंप्यूटिंग डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट के साथ हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है, इसको हम अच्छी तरह समझेंगे। सबसे पहले हम अपनी कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बारे में देख लेते हैं कि हमारे पास घरों में नॉर्मली कौन कौन सी कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती हैं। जैसे कि आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, या आप लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, या नेटबुक या हाइब्रिड कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, ये डेली यूज़ की हमारी डिवाइसेस हैं। और अब हम इसको कनेक्ट करना चाहते हैं इंटरनेट के साथ। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बात की आईएसपी की, तो आईएसपी को समझते हैं। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो कंपनी होती है जो कि एक मिडल मैन का रोल प्ले करती है यूज़र के और कंप्यूटर के दरमियान में, सॉरी, इंटरनेट के दरमियान में। अब हम जो भी अपना बिल पे करते हैं वो आईएसपी कंपनी को देते हैं, और कंपनी उस बिल का कुछ हिस्सा फिर आगे इंटरनेट को प्रोवाइड करती है। अब हर कंट्रीज में डिफरेंट आईएसपी रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं। जैसे कि पाकिस्तान में पीटीसीएल, जोंग, टेलीनॉर, ये तमाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं। तो स्टार्ट में जब आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज जब लॉन्च हुई, तो इन्होंने जो सबसे पहले कनेक्शन स्टैब्लिश किया थ्रू आउट द कंट्री वो था डायल अप कनेक्शन। इसके अंदर टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करते हुए लोग इंटरनेट से कनेक्शन स्टैब्लिश करते थे। अब डायल अप कनेक्शन में टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश नेटवर्क था, क्योंकि इससे पहले हमारे पास टेलीफोन लाइन के जरिए लोग एक दूसरे से रब्ता कर पाते थे। तो ये पहले से ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो था मौजूद था, इसी का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट को कनेक्ट किया गया डायल अप कनेक्शन के जरिए। उसके बाद इसकी जो बैंडविड्थ थी काफ़ी स्लो थी, इसको रिप्लेस किया डीएसएल एंड केबल कनेक्शन ने, जिसकी बैंडविड्थ काफ़ी हाई थी। इसके अंदर हमने फाइबर ऑप्टिक्स का और कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल किया, और ये हमारे पास आता है वाइड नेटवर्क, वाइड इंटरनेट। और इसको जो है अभी हमारे पास जो लेटेस्ट वायरलेस फास्ट की एग्जांपल है जो कि आईएसपीज हमें प्रोवाइड करती हैं, वो है 3G, 4G एंड 5 जनरेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा है और हम अपना स्मार्टफोन को बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो तीन तरीके थे जिसके ज़रिए आईएसपी हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है। अब जब हमारे घरों तक इंटरनेट पहुंच जाता है, तो अब हमारा आगे काम ये होता है कि उस रिसीव्ड इंटरनेट कनेक्शन को पूरे घर में कैसे फैलाया जाए। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वायरलेस होम नेटवर्क का। वायरलेस होम नेटवर्क में ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे सामने एक कंप्यूटर है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है। इसको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमें मॉडेम की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी आईएसपी कंपनी है वो क्या करेगी कि हमारा जो भी उसकी लाइन आ रही होगी वो कनेक्ट होगी हमारे इस कंप्यूटर के साथ, और हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो इंटरनेट आ रहा है वो घर की तमाम डिवाइसेस तक पहुंचे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं मॉडेम का और राउटर का। तो मॉडेम जो है ये रिसीव कर रहा है आईएसपी का सिग्नल। फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल फाइबर लाइन कनेक्ट हो रही है हमारे मॉडेम के साथ, और मॉडेम से ईथरनेट वायर कनेक्ट हो रही है हमारे राउटर के साथ। और राउटर को हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है, इसकी हमने सेटिंग्स रखी हैं। राउटर का हमने यहाँ पे एक नेम रखा होगा और इसका हमने एक पासवर्ड रखा होगा। और ये जो इसका नेम और पासवर्ड है ये फिर हमारे वाईफाई सिग्नल्स के थ्रू पहुंच रहा है हमारे डिफरेंट स्मार्ट डिवाइसेस तक। तो जब भी आप अपने लैपटॉप के जरिए वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होते हैं, तो सबसे पहले वो अवेलेबल वाईफाई नेटवर्क देखता है जिसमें उस राउटर का नेम लिखा होता है, और जैसे ही आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो सिक्योरिटी के लिए हमने वहाँ पे पासवर्ड लगाया होता है। और जैसे ही आप पासवर्ड एंटर करते हैं तो आपका लैपटॉप कनेक्ट हो जाता है राउटर के साथ, और राउटर कनेक्ट होता है मॉडेम यानी आईएसपी के साथ, और आईएसपी कनेक्टेड होता है हमारे इंटरनेट के साथ। तो इस तरह से हमारी इन कंप्यूटिंग डिवाइसेस तक इंटरनेट के सिग्नल्स पहुंचते हैं। तो ये वो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं और वो कम्युनिकेशन मीडियम्स हैं, इसके ज़रिए हम कनेक्ट हो पाते हैं अपने इस इंटरनेट के साथ। तो यहाँ पे इस वीडियो में आज हमने सीखा कि हम हमारी स्मार्टफोन डिवाइसेस किस तरह से कनेक्ट होती हैं इंटरनेट के साथ, या इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के कौन कौन से ज़राए हो सकते हैं।